हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हो आप सभी साथी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक प्यारा सा टॉपिक कराने वाली हूँ, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा टॉपिक है, आपको पेपर में क्या है, वहां से सवाल मिलेगा। अब उसके राज्यपाल गठन, मुख्यमंत्री, हम इस पूरी की पूरी वीडियो में देखने वाले हैं। जितना भी लेटेस्ट एग्जाम होगी उसके लिए क्या रहेगी, महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, देख लेंगे कैसे कैसे सवाल बनेंगे। अब जैसे कि पहले ही सवाल बनेगा कि जो केंद्र शासित है, केंद्र शासित जो प्रदेश है वे कितने हैं, तो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब संविधान का भाग कौन सा है, तो भाग 8 में कहा अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 239 से कहां तक है, तो 239 से 241 तक उल्लेख किया गया है केंद्र शासित प्रदेशों का। बात करेंगे कि अनुच्छेद 239 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन अनुच्छेद 239 में दिया गया है। इसमें क्या है कि जो इसमें केंद्र शासित प्रदेश है, प्रशासक सीधे कौन नियुक्त करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये फैक्ट आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब उपराज्यपाल और क्या क्या चीज नियुक्त करेगा, और उपराष्ट्रपति अपनी ओर से एक प्रशासक की नियुक्ति करता है, और एक उपराज्यपाल और मुख्य आयुक्त। अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 239 क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 के कै में क्या दिया गया है, वो कै भी कह सकता है, 39 का, 239 का ए पार्ट भी बोल सकता है। क्या है, तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 239 में दिया गया है। फिर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, वो भी किस में दिया गया, तो अनुच्छेद 239 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया है, अनुच्छेद 239 के तहत ही दिया गया है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और देख लेंगे और सवाल क्या बनेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित जो प्रदेश है, 12 दिसंबर 1911 को जो जॉर्ज पंचम थे दिल्ली, जो जॉर्ज पंचम थे दिल्ली, उसने क्या कर दिया कि दिल्ली की जो राजधानी है, भारत की जो राजधानी है, दिल्ली की जगह क्या कलकत्ता की जगह कहां से कर दी, तो दिल्ली कर दी। किसने करी थी, अब कलकत्ता राजधानी हटा के दिल्ली स्थानांतरित करी थी, तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने, ठीक है, यह घोषणा कर दी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। कब करी थी, तो 12 दिसंबर 1911 को करी थी, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को करी थी। अब नई दिल्ली से दिल्ली किसने करी थी, भाई ये भी पता होना चाहिए। अब नई दिल्ली से दिल्ली किसने कर दी थी, तो ये इसने कर दी थी 13 फरवरी 1931 को। वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन ने आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली का उद्घाटन भारत की नई राजधानी के रूप में किया था। अब नई राजधानी के रूप में, नई दिल्ली को राजधानी के रूप में किसने बनाया था, तो वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन किस सन में बनाई थी, तो फरवरी फरवरी 1931 को वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली क्या कर दी थी, तो उद्घाटन कर दिया था भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली को, ठीक है, नई दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में उद्घाटित कर दिया था। बात करेंगे भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेशों की, तो टोटल कितने, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उनकी देख लेंगे कि अपनी अपनी राजधानी क्या होगी उनकी। तो पहला हो गया, पहला है अंडमान और निकोबार। इसकी जो राजधानी है, राजधानी क्या हो जाएगी, तो पोर्ट ब्लेयर। राजधानी क्या हो जाएगी, तो राजधानी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। कब बनी थी, तो 1 नवंबर 1956 को बना था, 1 नवंबर 1956 को। अब चंडीगढ़ है दूसरा, चंडीगढ़, इसकी राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। कब बना था, तो 1 नवंबर 1966 को। कब था ये, तो 1 नवंबर 1966 को बना था। दादर नागर हवेली की बात करेंगे, दादर नागर हवेली, जो दादर नागर हवेली है, इसकी जो राजधानी है, तो क्या हो जाएगी, दमनदीप। कब बना था, तो 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को क्या था, ये बना था। बात करेंगे दिल्ली की, दिल्ली की राजधानी क्या है, तो दिल्ली की राजधानी सभी को पता है, तो नई दिल्ली है। कब बना था, तो 1 नवंबर
1956 को, 1 नवंबर 1956 को। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की दो राजधानी देखने के लिए मिलेगी, एक गर्मी वाली और एक आपकी सर्दी वाली। तो सर्दी वाली कौन सी हो जाएगी, तो सर्दी वाली जम्मू हो जाएगी, और गर्मी वाली कौन सी हो जाएगी, गर्मी वाली आपकी श्रीनगर हो जाएगी। गर्मी की राजधानी क्या है, तो गर्मी की राजधानी आपकी श्रीनगर है, आपको पता होना चाहिए। और सर्दी वाली कौन सी है, तो जम्मू की राजधानी, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी सर्दियों वाली वो जम्मू हो जाएगी। अब इसे कब बनाया गया था जम्मू कश्मीर को, तो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। लद्दाख की बात करेंगे, जो लद्दाख है लेह, इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी भी आपकी दो है लद्दाख की, एक तो लेह है और एक आपकी कारगिल है। जो लेह राजधानी है, जो लेह राजधानी है वो कैसी है, गर्मियों वाली, और जो कारगिल राजधानी वो कैसी है, तो आपकी सर्दियों वाली। लेह कैसी है, तो गर्मियों वाली, और जो कारगिल है वो आपकी सर्दियों वाली। कब मनाया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट रहेगी। जो लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, कब मनाया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप की क्या है राजधानी, तो कावारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कावारत्ती है। कब मनाया गया, तो 1 नवंबर 1956 को। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, कब मनाई गई, तो कब मनाया गया, 1 नवंबर 1954 को, 1 नवंबर 1954 को बनाया गया। और देख लेंगे अब इनके केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, प्रशासक और उपराज्यपाल हम देख लेंगे, और मुख्यमंत्री कौन कौन है आपके। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो आपके उपराज्यपाल है वो कौन है, तो एडमिरल DK जोशी। ये क्या है, एक उपराज्यपाल है। कौन है ये, तो एक उपराज्यपाल है। बात करेंगे चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की राजधानी क्या होगी, तो चंडीगढ़ ही होगी। इसके कौन है, तो इसमें प्रशासक होता है। चंडीगढ़ में कौन होता है, तो प्रशासक होगा, कौन है, तो श्री गुलाब चंद्र कटारिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। श्री गुलाब चंद्र कटारिया क्या है, एक प्रशासक है। ठीक है। दादर नागर हवेली की जब हम बात करेंगे, दादर नागर हवेली की जब बात करेंगे, तो दादर नागर हवेली और दमन दीव के कौन है, तो श्री प्रफुल्ल पटेल। ये भी क्या है, एक प्रशासक है। ये भी क्या है, एक श्री, ये जो प्रफुल्ल पटेल है ये भी क्या है, एक तो प्रशासक है। ये भी क्या है, आपके एक प्रशासक है। श्री प्रफुल्ल पटेल क्या है, एक प्रशासक है। बात करेंगे दिल्ली की, दिल्ली क्या है, तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल है, दिल्ली में क्या है, तो उपराज्यपाल कौन है, तो श्री विनय कुमार सक्सेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। विनय कुमार सक्सेना आपके क्या है, तो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की, इसके कौन है, तो इसमें भी उपराज्यपाल कौन है, तो श्री मनोज सिन्हा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मनोज सिन्हा क्या हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। लद्दाख के कौन है, तो श्री कविंद्र गुप्ता। ये भी क्या है, एक उपराज्यपाल है लद्दाख के, श्री कविंद्र गुप्ता उपराज्यपाल है। लक्षद्वीप के कौन है, तो लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल है। लक्षद्वीप की जब हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप के कौन है, प्रफुल्ल पटेल है, ये एक प्रशासक है। पुडुचेरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी के कौन है, तो श्री कैलाश नाथन है, ये एक क्या है, उपराज्यपाल। पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है, तो कैलाश नाथन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, श्री N रंगास्वामी। अब देख लेंगे कुछ मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, तो सभी को पता होगा, श्रीमती रेखा गुप्ता। श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की क्या है, ये मुख्यमंत्री है। पुडुचेरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी के कौन है, श्री N रंगास्वामी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री N रंगास्वामी, और आपका उपराज्यपाल कौन है, तो श्री कैलाश नाथन है। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, श्री उमर अब्दुल्ला। श्री उमर अब्दुल्ला क्या हो जाएंगे आपके, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, श्री अब्दुल्ला। अगर मैंने आपको कंप्लीट कराया है कि केंद्र शासित प्रदेश और उनके प्रशासक, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।